हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पे डिस्पैरिटी के बारे में। इसको कई लोग जो है सैलरी डिस्पैरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो पे डिस्पैरिटी में हम लोग समझेंगे कि पे डिस्पैरिटी बेसिकली क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये जानने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा दोस्तों, बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पे डिस्पैरिटी बेसिकली क्या होता है। तो जो पे डिस्पैरिटी जो होती है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय हैं। एक एम्प्लॉय ए है, एक एम्प्लॉय बी है। जो ए एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉय बी। तो जो इन दोनों के पे के बीच का डिफरेंस है ना, उसको और जो रीजंस हैं उसके पीछे जो कि जस्टिफाइड नहीं है, उसको हम पे डिस्पैरिटी बोलते हैं। तो पे डिस्पैरिटी इज व्हेन एम्प्लॉयज हु डू सिमिलर वर्क आर पेड डिफरेंटली फॉर रीजंस दैट आर जस्टिफाइड। तो जो रीजंस है वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन बी को कम सैलरी मिलती है, ए को ज़्यादा मिलती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ना दोनों के इनकम के बीच, जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको हम पे डिस्पैरिटी बोलते हैं। इसमें कई सारे प्रकार के फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। स्किल इंक्लूड होता है, क्या ए को ज़्यादा स्किल आती है। टेन्योर इंक्लूड होता है, क्या वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। क्वालिफिकेशन इंक्लूड होता है। और वर्क कंडीशंस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कि क्या वो ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इंक्लूड करते हैं पे डिस्पैरिटी को लेके। समटाइम्स जो है इसको कई लोग सैलरी डिस्पैरिटी के नाम से भी जानते हैं। पे डिस्पैरिटी कैन बी लीगल रिस्क टू एन एम्प्लॉयर। जो कंपनी है, कंपनी के लिए जो पे डिस्पैरिटी है ना, कई बार लीगल रिस्क ला सकती है। कारण कैसे? कई बार अगर लेट्स से एम्प्लॉय अगर ए एम्प्लॉय जो है बी एम्प्लॉय से बात करने लगे और काफ़ी ज़्यादा वो लोग दोस्त बन जाएँ और उसके बाद दोनों अपनी सैलरी डिस्कस कर लें, तो बी डेफ़िनेटली जो है दिमाग में आएगा कि अरे यार, दोनों काम तो एक ही करते हैं लेकिन उसको सैलरी क्यों ज़्यादा मिल रही है। हो सकता है वो जाके केस कर दे। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी रहते हैं एम्प्लॉयर के लिए। इसीलिए जो है कंपनी में आप देखेंगे कि आपको सैलरी डिस्कस करना अलाउड नहीं होता है। कारण यही है। ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया ऊपर ही कि बहुत सारे कॉज़ होते हैं, जेंडर बेस के थ्रू जो है पे डिस्पैरिटी आती है, रेस, रिलीजन, ऐज, जॉब टाइटल के बेसिस पे भी पे डिस्पैरिटी आती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है दोस्तों पे डिस्पैरिटी की। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डिस्पैरिटी की, कितने प्रकार की डिस्पैरिटी हो सकती है। सबसे पहले जो डिस्पैरिटी आती है वो जेंडर गैप डिस्पैरिटी होती है। आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा कि जो मेन हैं, जो आदमी हैं, उनको ज़्यादा पेमेंट मिलती है किसी भी पोजीशन पे इन कंपैरिजन टू वुमेन। तो ये एक सबसे पहला जेंडर गैप डिस्पैरिटी है जो कि इंडिया में देखा जा सकता है। औरतों को कम सैलरी मिलती है इन कंपैरिजन टू मेन। देन सेकंड आता है अर्बन रूरल डिवाइड। जो लोग गांव में रह रहे हैं या कस्बे में रह के काम कर रहे हैं या छोटे शहरों में रह रहे हैं, उनको कम सैलरी मिलती है इन कंपैरिजन टू जो लोग बड़े शहर में रह के काम करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है और ये एक सेकंड प्रकार की डिस्पैरिटी है दोस्तों, जो हमारे देश में पाई जाती है। तीसरा फॉर्मल और इनफॉर्मल डिवाइड। फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, चाहे इवन ब्लू कॉलर जॉब भी क्यों ना कर रहे हों, उनको इन कंपैरिजन टू जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक अच्छी सैलरी मिलती है, ज़्यादा सैलरी मिलती है। और अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब्स में देख लेंगे तो व्हाइट कॉलर जॉब में तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को पकड़ेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में उतना अच्छा सैलरी पैकेज नहीं है, नहीं मिलता है। कोई ठेले लगा के काम कर रहा है, कोई कुछ करके जो कमा रहा है, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है और वहाँ ज़्यादा सैलरी नहीं है। तो ये तीसरे प्रकार का डिस्पैरिटी हो जाता है। देन अगला आता है इंडस्ट्री डिस्पैरिटी। इंडस्ट्री डिस्पैरिटी में भी आप देखेंगे कि हमारे देश में आईटी का बहुत ज़्यादा चलन है। अब बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, चलन तो हर चीज़ का है, आईटी का बहुत ज़्यादा बूम है। आईटी का बूम इसलिए है क्योंकि आईटी में पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है लोगों को। आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है? इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जो लोग उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी मिलने की उम्मीद रहती है इन कंपैरिजन टू जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, जो लोग सिविल से जुड़े हैं, उनको सैलरी काफ़ी कम मिलती है इन कंपैरिजन टू आईटी इंडस्ट्री के मुताबिक। देन लास्ट आता है स्किल डिस्पैरिटी। देखिए, जिनके पास स्किल सेट्स है, जिनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, जो ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है दोस्तों इन कंपैरिजन टू जिनके पास जनरल स्किल सेट्स है। तो ये 5 प्रकार की डिस्पैरिटी आपको देखने में को मिल जाती है हमारे देश में दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि हम लोग पे डिस्पैरिटी को मेजर कैसे करेंगे। तो पे डिस्पैरिटी को हम लोग 3 प्रकार से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी कि हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी बेसिकली क्या होती है कि अगर कोई पर्सन एक ही रोल में काम कर रहा है, दोनों एक ही रोल काम कर रहे हैं ए और बी, और अगर ए की सैलरी ज़्यादा है, बी की कम है, तो वहाँ जो डिस्पैरिटी आता है सैलरी को लेके उसको हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी बोलते हैं। दूसरा वर्टिकल डिस्पैरिटी क्या होती है? वर्टिकल डिस्पैरिटी जो पे में आती है वो ऐसे आती है कि वेरिएशन इन पे बिटवीन पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जॉब कर रहे हैं उनके बीच में क्या पे का डिफरेंसेस आ रहा है उसको हम वर्टिकल डिस्पैरिटी बोलते हैं, अलग अलग जॉब रोल के बेसिस पे। देन ओवरऑल डिस्पैरिटी किसको बोलते हैं? वेरिएशन इन पे अमंग ऑल वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कंपनी में जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में वेरिएशन जो आ रहा है पे को लेके, उसको हम अगर कैलकुलेट करें तो वो ओवरऑल डिस्पैरिटी में काउंट हो जाता है दोस्तों। तो होप आप लोगों को ये 3 प्रकार समझ आ गए होंगे कैसे जो है आप पे डिस्पैरिटी को मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी पहला होता है, दूसरा वर्टिकल डिस्पैरिटी होता है, तीसरा ओवरऑल डिस्पैरिटी होता है। दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि डिस्पैरिटी के बेसिकली कॉज क्या हैं, किन कारणों से जो है डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे देश में। सबसे पहली बात जो है लिमिटेड जॉब क्रिएशन के कारण हो रही है। हमारे देश में जो जॉब्स हैं वो कम हैं, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर देख लें। तो इसके कारण क्या होता है कि जब आपके पास जॉब कम है तो जो कम जॉब है उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, अगर सरकारी का आंकड़ा देखें तो एक जॉब अगर निकलती है तो उसके लिए कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं। वही सेम चीज़ जो है प्राइवेट में भी है। अगर एक ओपनिंग आती है, एक इंटरव्यू के कॉल आता है तो उसके लिए पता नहीं जो है 200-300 लोग एक जॉब के लिए पहुंच जाते हैं। तो जो है इसके कारण जो है जॉब कम लोगों को मिल पा रही है क्योंकि जॉब कम है। ठीक है, जिसके कारण जो है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है। तो ये सबसे पहला डिस्पैरिटी का कॉज है क्योंकि जॉब्स कम है। लिमिटेड जॉब क्रिएशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिस्पैरिटी। सेकंड है अनइक्वल एजुकेशन एंड स्किल। देखिए जिनके पास इक्वल एजुकेशन है, जिसके पास अच्छा एजुकेशन है या स्किल सेट्स है, उसको तो अच्छी जॉब मिल जाती है और अच्छी सैलरी मिल जाती है। लेकिन जिसके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है या स्किल्स उतनी नहीं है जितनी चाहिए, तो उसको जो कोई भी जॉब जो उसको मिलती है उसको कर लेना पड़ता है, जिसके कारण जो है उसको पे कम मिलती है। इसके कारण भी डिस्पैरिटी बढ़ रही है दोस्तों। देन अगला है लेबर मार्केट रेगुलेशन। लेबर मार्केट रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट के अधीन है। तो यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जिसके कारण क्या होता है जो जो भी स्टार्टअप्स हैं वो कम से कम हायरिंग करते हैं। जो जो कम लोग हैं उन्हीं के साथ जो है वो अपना कंपनी चलाने की कोशिश करते हैं। जब वो ज़्यादा हायरिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो ज़्यादा सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसके कारण भी जो है मार्केट में डिस्पैरिटी बनी हुई हो। हाँ। नेक्स्ट आता है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी में बेसिकली अगर आप देखें तो सामाजिक जो बुरे तत्व हैं वो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में जाएंगे तो वहाँ जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे जो है आपकी कास्ट पूछी जाती है, जो कि बड़े शहर में आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये सारे भी कारण हैं जिसके कारण जो है डिस्पैरिटी हमारे देश में पे डिस्पैरिटी बहुत बढ़ी हुई है दोस्तों। जान लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं डिस्पैरिटी के। डिस्पैरिटी के 4 प्रकार के कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला है इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, दूसरा है लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, तीसरा है ब्रेन ड्रेन, चौथा है रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस हैं दोस्तों। सबसे पहला जो है इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, वो ऐसा आता है क्योंकि कुछ लोग ही ये हैं जो कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो नीचे वाला तबका है वो पैसा कमा ही नहीं रहा है या तो बहुत कम पैसा कमा रहा है, जिसके कारण जो है सोशल अनरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण दंगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा है लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका। लेकिन जो अच्छा कमा रहे हैं उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है क्योंकि वो अच्छा पे कमा रहे हैं। तो ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो जाता है पे डिस्पैरिटी का। तीसरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन से तो इंडिया जूझ ही रहा है, काफ़ी समय से जूझ रहा है, अभी भी जूझ ही रहा है। कारण वही है कि हमारे देश में अच्छी जॉब क्रिएशन हो नहीं पा रही है, अगर हो भी रही है तो पे उतनी नहीं मिल पा रही है जिस प्रकार से लोगों ने पढ़ाई की है। तो वो जो है यहाँ कुछ समय काम करते हैं, देन उसके बाद विदेश निकल जाते हैं, वहाँ पर जाके जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। इसके कारण जो इंडिया को जो स्किल्ड वर्कफोर्स मिलना चाहिए वो स्किल्ड
फोर्स जो है इंडिया को ना मिलके बाहर वाले देशों को मिल जाता है, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, चाहे वो आप कनाडा ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन ले लीजिए, उनको मिल जाता है, तो वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, हमारे देश को घाटा हो जाता है। तो ब्रेन ड्रेन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि देखिए अच्छी पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी जनता है यहाँ से चली जा रही है, जिनके पास पैसा है यहाँ से चला जा रहा है, तो आप टैक्स भी आप नहीं ले पाते हैं उतना, सरकार उतना टैक्स भी नहीं ले पाती, जिसके कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है कम हो गया है। इट लीड्स टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हिंडर्स ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस है दोस्तों। पे डिस्पैरिटी को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? पे डिस्पैरिटी को सॉल्व करने के 5 तरीके हैं, जो कि गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, ये पहला वाला जो पॉइंट है, ये गवर्नमेंट भी कर सकती है, ये कंपनीज़ भी कर सकती हैं, कि जो जिस लेवल पे काम कर रहा है, उसको इक्वल पे दें, ना कि ऊपर-नीचे पे की जाए। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे इक्वल पे देते हैं, तो ये सबसे पहली चीज़ होगी, जो कि हम पे डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। तो इन्फोर्सिंग इक्वल पे लॉ। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। देखिए हमारे देश में जो जनसंख्या है, अधिकतर लोग जो पढ़ाई करते हैं वो आउटडेटेड पढ़ाई करते हैं, पहले जो किताबी ज्ञान है उनके पास ज़्यादा है। तो जो अभी जो चल रहा है, एआई का ज़माना आ गया है, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी अपस्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग अपस्किलिंग कर पा रहे हैं उनको अच्छी सैलरी मिल पा रही है, तो इसके कारण जो पे डिस्पैरिटी खत्म हो रही है। तो ये दूसरा जो है चीज़ है की जा सकती है अपस्किलिंग को लेके। देन तीसरा है प्रमोशन जेंडर इक्वालिटी। देखिए जैसे कि मैंने पहले अपने स्लाइड पे बताया कि जेंडर बेस पे जो है बहुत ज़्यादा अन्याय होता है औरतों के खिलाफ। तो जो लेडीज़ हैं और जो जेंट्स हैं, दोनों को जो है इक्वल पे मिलना चाहिए और इक्वल पे स्ट्रक्चर होना चाहिए दोनों का। देन सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो एसएमई हैं वो देश का बैकबोन होते हैं। हमारे देश में काफ़ी एसएमई हैं, लेकिन और भी एसएमई क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एसएमई जितनी ज़्यादा क्रिएट होंगे उतना ही अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो नीचे वाले तबकों को जॉब देते हैं। तो एसएमई का क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को करना चाहिए। देन नेक्स्ट है राइजिंग मिनिमम वेज। देखिए हमारे देश में जो मिनिमम वेज है ना, वो बहुत पुराना है, जिसके कारण जो है वो तो इन्फ्लेशन से भी मैच नहीं कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेजेस को जो इन्फ्लेशन है उसके साथ मैच कर दे, ताकि जो पे डिस्पैरिटी है काफ़ी हद तक कम हो पाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।